अच्छा ठीक है। तो देखिए भाइयों, हम लोग फेसबुक लाइव तो हम कभी आते नहीं हैं, और अब फेसबुक लाइव इसलिए आया है कि हमारी ये बिहार का स्थिति है। ये देख लीजिए, हमारे बगल में ये सब सोए हुए हैं, और उधर भी देख लीजिए, और ये उधर हमारे भाई लोग वो है, वो जितेंद्र सहनी, मोतिहारी जिला का, और उधर देखिए लोग वो भी बिहार का है। तो सब आदमी लोग जो है कि खाना खा के और लंच टाइम में सोए हुए हैं। और हम कहना यही चाहते हैं कि हमारे बिहार का जो स्थिति है और जो हम लोग का जो स्थिति है कुछ इसी तरह का है। देखिए, खाना कहीं भी खाना, यहीं पे खाना, और यहीं पे मट्टी में एक तिरपाल जो है प्लास्टिक डालकर सो जाना है। तो पढ़े लिखे आदमी तो हम लोग है, ये सब लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। ये भी बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, इनका नाम रितनेश है, बेतिया जिला का रहने वाला है, और हम हैं मोतिहारी से, पिपरा विधानसभा क्षेत्र से। और हमारे यहाँ का सांसद है राधा मोहन सिंह। नरेंद्र मोदी को हम लोग 15 साल से वोट दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा नेता है, उनको हम बहुत दिन से जानते हैं, लेकिन एक मुद्दा उठाया है प्रशांत किशोर जी कि वोट हमारा, वोट बिहार का और फैक्ट्री गुजरात का, वोट बिहार का और मालिक गुजरात का, लेबर बिहार का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्यों, वोट तो ना 26 सीट का सांसद, सही बोला प्रशांत किशोर जी, तो सही बोला है कि 26 सीट का सांसद जो है गुजरात है, तो सेमीकंडक्टर का प्लांट वहीं बनेगा, दुनिया भर का प्लांट वहीं बनेगा, सब कुछ फैसिलिटीज़ गुजरात के लिए। नरेंद्र मोदी बोलता है कि हम गुजरात देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो 26 को सीटें हैं, देता क्या है देश को? 26 को हम लोग तो ज़्यादा दे देते हैं ना, 40 को दे देते हैं। राधा मोहन सिंह को कंटिन्यू हम लोग जिता रहे हैं, लगभग 15 साल से जीतिए रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है, मोदी जी आते हैं बिहार में 10 बार आते हैं और वोट मांगते हैं। वो बोलते हैं कि हम स्पेशल ट्रेन चला दिए हैं, वंदे भारत चला दिया है, कि हम जाएंगे, यहाँ से लेबर चढ़ के जाएगा गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जाएगा, काम करेगा का। तो कहने का मतलब यही है कि 15 साल में बिहार को दिए क्या है? 5 किलो अनाज तो दिए है, सही बात है, प्रशांत जी तो सही बात बोल रहे हैं, 5 किलो अनाज दिए है। क्या दिए? रोजी रोजगार तो हम लोग के पास है ही नहीं है। बिहार का जनसंख्या 14 करोड़ है, और 14 का फैक्ट्री नहीं है वहाँ पर। और चीनी मिल है, तो चीनी मिल भी, चकिया चीनी मिल है, वो भी बंद हो गया है। मोतिहारी का वो भी बंद है। तो चीनी मिल चालू करवा देते मोदी जी, तो हम लोग अपने गन्ना का खेती उती करते, तो आराम से हम वहीं पर रहते। का जो 2-4 कट्ठा 5 कट्ठा खेत है, उसको हम अपना वहीं पर किसानी करके वही गन्ना बेच देते, तो हमको इतना दूर हमको आना नहीं पड़ता। तो सही बात है, प्रशांत किशोर जी सही नेता है। सही गलत है उसको हमको मानने में मतलब नहीं है, कि जो मुद्दा लेकर चले हैं बिहार के अंदर वो सही है, वो एकदम एक्यूरेट है, कि एकदम उसे कहीं काटने वाला बात नहीं है। 20 साल नीतीश कुमार को दे दिए, अब 20 साल तेजस्वी यादव, लालू यादव को दे दिए, हो गया 40 साल। तो 40 साल में मान लीजिए कि 40 साल में बिहार को कहते 80 साल के पीछे हम लोग को धकेल दिए। 40 साल में 4 को फैक्ट्री नहीं लगवा पाए हैं। प्रशांत जी तो सही बोलते हैं। हम प्रशांत जी के, हम पार्टी के भी आदमी, हम तो बीजेपी का आदमी है, मोदी जी का आदमी है, लेकिन प्रशांत जी को जो बात बोल रहे हैं वो सही बात है कि 40 साल में 40 को फैक्ट्रियों नहीं लगवा पाए, और वोटों ले लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और हिंदू मुस्लिम जातिवाद में बांटकर, यो यादव है, वो मल्लाह है, वो साहनी है, वो ये फलाना ढिकामाना, सब कुछ ये इसी में बांट कर चले बिहार को डिवाइडेड एंड रूल्स करके सबको बर्बाद करके छोड़ दिए। और हम लोग पढ़े लिखे तो सोचे कि बिहार में कम से कम 15,000 का नौकरी मिल जाता, तो इतना दूर आने नहीं पड़ता था। 20 साल से हम भी कर्नाटक में काम करते हैं, हमारे साथ में हमारे गांव का बहुत आदमी लोग काम करता है। अभी तो यहाँ पे बहुत कम आदमी है, हम आपको और बहुत आदमी बता देंगे कि कितना आदमी लोग यहाँ पर काम करता है। बहुत हाई आदमी लोग काम करता है कि बिहार के अंदर, बिहार का आदमी लोग कर्नाटक में आके, तमिलनाडु, आंध्र में आकर, और यहाँ पर बहुत हम लोग को हिसाब किताब से रहना पड़ता है, कि कुछ अगर बोल देंगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा।
आराम से कमाना है, आराम से खाना है। ऐसा हम लोग एक ही देश में रहकर हम लोग का ये कंडीशन है। कर्नाटक होने दीजिए, तमिलनाडु होने दीजिए, कोई भी स्टेट होने दीजिए, लेकिन देश तो एक ही है ना। तो अब अभी के समय में वो समय था जो लोग बाहर निकल कर काम कर लेता था। अभी का ये समय नहीं है कि जो बाहर में भी लोग सुरक्षित महसूस करें कि हम बाहर घर से आए हैं बाहर काम करने के लिए, अगर हम घर जा पाएंगे कि सही से कि नहीं जा पाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ का कुछ ऐसा देश का ऐसा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। जिससे भाषा विवाद हो गया, कर्नाटक में आओ तो कन्नड़ा बोलो, आंध्रा में जाओ तो तेलुगु बोलो, तमिलनाडु में जाओ तो तमिल बोलो, केरला में जाओ तो मलयालम बोलो, महाराष्ट्र में जाओ तो मार खाओ और नहीं तो मराठी बोलो। ये हमारा देश है, यही हमारा देश है और हम इस देश के नौजवान हैं। हमारे देश का हम लोग का कंडीशन है। जब बिहार में हम लोग 20 साल से 2006 से अभी तक हम काम कर रहे हैं। हमारे जैसे बहुत आदमी काम कर रहे हैं बचपन से। इतना हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारे जैसा जिसके घर में कोई साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, पढ़ने लिखने का क्षमता नहीं है, गरीब का बच्चा है तो बाहर तो निकल कर काम करेगा ही करेगा। तो वही काम अगर हमको बिहार में मिल जाता, प्रसाद जी तो सही बात बोलते हैं कि वही काम अगर भाजपा वाले, चाहे लालू यादव, चाहे नीतीश जी 15 साल से राज कर रहे हैं, वही काम वह कम से कम 15 साल में 15 जिले में 15 को फैक्ट्रियाँ लगवा दिए रहते, बढ़िया 2000-5000 आदमी काम करने वाला। तो 5000 आदमी काम करेंगे तो 5 जगह 20,000 नु आदमी जिलेगा जी। इससे एक आदमी के चार आदमी को जोड़ेंगे तो 20,000 नु जिएगा एक कंपनी से। उतना तो उसका लोड कम हो जाएगा, बाहर आने का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, आउट ऑफ स्टेट से आने का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो यही मेन मुद्दा है। अब बिहार में बदलाव चाहिए, नीतीश कुमार तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे फर्स्टेबल बात किए क्या है नीतीश कुमार, बिजली सड़क दिए ठीक है, बिजली सड़क उड़क हुआ है, सब बढ़िया काम है। कोई नल जल योजना वाला भी सक्सेसफुल नहीं है। और दारू तो हर घर बिक रहा है, होम डिलीवरी तो हो ही रहा है, होम डिलीवरी तो दारू हो ही रहा है। तो रुका कहाँ है, दारू बंद कर दिए तो उससे भी लोग परेशान हो गया है। जितना पहले दारू पी के परेशान नहीं होता था, आज उतना आदमी उससे ज़्यादा पी के परेशान है और लोग पैसा कमा कर राजा हो गया। तब अभी जो है कि बिहार में हम सभी बिहार के आदमियों से, बिहार के लोगों से हम एक यही अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार जमकर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, लालू यादव के पार्टी को बहिष्कार करके, इसको कैंसिल करके एक नया उम्मीद के साथ, नया आदमी के साथ एक पार्टी आया हुआ है जिनका नाम है प्रशांत किशोर जन सुराज। स्कूल बैग छाप पर उसको वोट कीजिए, एक बार करके देखिए। 20 साल हम लालू को दे दिए, 20 साल नीतीश को दे दिए, 5 साल इनको दे के देखिए। बस हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, न भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं। जो हमको अब नया चाहिए, नया चेहरा चाहिए, नया लोगों के पास में मेन मुद्दा है बेरोजगारी। बिहार में बेरोजगारी तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक सही सरकार नहीं आएगा। दारू तो बंद होना ही चाहिए। दारू खुले में बिकिए रहा है, होम डिलीवरी हो ही रहा है, लोग घुमा के बेच देता है दारू, साइकिल से मोटरसाइकिल से बेच दे रहा है दारू। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ मुद्दा आदमी को होना चाहिए कि हम नया चेहरा को लेकर आए। और नीतीश कुमार का भी तो ऐसे भी बूढ़ा हो गया है, उसका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो क्या काम करेगा, पुलिस प्रशासन ही उसका नहीं सुनता है तो क्या काम करेगा वो। जब पुलिस कंट्रोल में नहीं, उसका पर कानूनी कंट्रोल में नहीं है तो क्या काम करेगा वो, कोई काम का नहीं है। तो उनको ऐसे भी रिटायर हो जाना चाहिए, नीतीश कुमार को ऐसे भी रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि उसका एज हो गया। मोदी जी हैं तो नेशनल लेवल पर लीडर है, तो दिल्ली में उनको रहने दीजिए, बिहार में
तेजस्वी यादव है, तो तेजस्वी यादव कितना पढ़ा लिखल आदमी है, वो कितना काम करेगा, उनसे जितना पढ़ा लिखा रहेगा उतना ही काम करेगा। सिस्टम, बिहार के सिस्टम को समझना पड़ेगा। कभी पैदल यात्रा किया है तेजस्वी यादव? गांव गांव जाकर घूमा है? गरीब के घर खाना खाया है तेजस्वी यादव? कभी कभी गया है कि हाँ कभी गरीब के घर जाके कहीं घूमे फिरे, उसके घर का क्या कंडीशन है, नहीं गांव का क्या कंडीशन है, बेरोजगारी है, उसको बेरोजगारी को हम किस तरह दूर करेंगे, इसका रीज़न क्या है, इसका क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्या डिसीजन करना चाहिए। तो 20 साल तो वही खा गया कांग्रेस वाला, आरजेडी वाला। अब 20 साल तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार खा गया बिहार को। गठबंधन का सरकार है बिहार में इसका, और नीतीश कुमार का और मोदी जी का। एगो फैक्ट्री लगवाए नहीं हमारे बिहार में, एगो फैक्ट्री नहीं। एगो फैक्ट्री लगवा दिए तो बोलिए कमना जिले में एगो फैक्ट्री लगवाया है? काम करके करके भैया 20 साल से अब स्टील प्लांट में काम करके करके ये देखिए दाढ़ी केस पक गया है। एक बार आते हैं तो एक साल पर जाते हैं। अब पैसा देता है 1500 रुपया देता है। कितना देता है? 16,000 का महीना। मालिक को पेमेंट बोलते हैं बढ़ाने के लिए, तो बोलते हैं अगला महीना बढ़ाएंगे। अब बढ़ाते बढ़ाते लेके जाता है 6 महीने के बाद। तो 1000 ज़्यादा बात बोले तो कहे कि तो जाना रहना तो रहो, न जाना है तो जाओ। आए बोलते हैं कि हमको कागज़ दे दो, दूसरा कंपनी में लग जाएंगे, तो नहीं देंगे। तुम क्या कर लेंगे? जिसको करना है तो करो। तो हम लोग बिहार के आदमी क्या करेंगे? कर्नाटक आदमी क्या कर लेंगे? यहाँ का आदमी को हम क्या कर लेंगे? आप आउट ऑफ स्टेट से आदमी आइएगा काम करने के लिए, तो यहाँ पर जो है कि आप क्या कर लीजिएगा कि किसी आदमी को कोई मारेगा 2 थप्पड़ तो मार के सह कर रहना पड़ेगा। आपको परिवार के लिए, बीवी बच्चा के लिए, भाई बहन के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और वो करना ही आपका मजबूरी है, क्योंकि बिहार में उतना मजदूरी मिलेगा नहीं। अब बिहार में काम कीजिएगा तो कहाँ कीजिएगा? उतना तो पैसा है नहीं हमारे पास में कि चलिए भाई हम कोई बिजनेस से कर लेंगे। उतना पैसा है नहीं। सो उतना सक्षम आदमी बिहार में कितना आदमी सक्षम है? खेती किसानी मजदूरी करने वाला तो मैं बेटा को कलेक्टर थोड़े बना देगा, कोई नहीं बना पाएगा, कोई नहीं पढ़ा पाता है उतना। मैट्रिक इंटर कराइए और जाइए कर्नाटक, गुजरात में, तमिलनाडु में लोहा फैक्ट्री में काम कीजिए, चाहे दूसरा जगह काम कीजिए, और 2 महीना 4 महीना 6 महीने पर तो उधर बीवी बच्चा इंतज़ार करता रहेगा, किसी का बहन इंतज़ार करता रहेगा, किसी का माँ इंतज़ार करता रहेगा कि बेटा हमारा 6 महीना हो गया, कब आएगा, कब नहीं आएगा। सुरक्षित गया है, सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा। कितना आदमी मर जाता तो उसका पता ही नहीं चलता कि वो गया कि नहीं गया उसका। ऐसा ठेकेदार है, ऐसा कंपनी कि आप मर गए बिहार का, चाहे कोई आदमी मर गया तो कफन और दफन वहीं पर कर दिया जाता है। क्यों? कि उसको पैसा देना पड़ेगा, ठेकेदार को पैसा देना पड़ेगा, कंपनी वाले को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। हाईलाइट हो जाएगा तो उसका कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो सकता है। ये हमारा बिहार का सिस्टम है। 40 साल में मैं खुद 35 साल का हूँ, 35 साल का हूँ। मेरा बाप भी हरियाणा में कमाया, मेरा दादा लोग हरियाणा पंजाब कमाया, उनका पोता। हम 20 साल से कर्नाटक में काम कर रहे हैं। किसका देन है? हम नहीं बोल रहे हैं, हम पूरे बिहार की आवाज़ बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, पूरे बिहार का आवाज़ बोल रहे हैं कि कितना आदमी हमारे जैसा। देखिए ये लड़का का कितना एज है? 18 साल होगा। 18 साल का लड़का है, काम करता है। ऐसा कितना नौजवान जिसका शादी ब्याह नहीं और घर की स्थिति है, कंडीशन ख़राब है, वो आता है काम करने के लिए यहाँ पर। यहीं पर नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। और नीतीश कुमार गर्व से बोलता है, नीतीश कुमार गर्व से बोलता है बिहार के बिना किसी फैक्ट्री, किसी स्टेट का काम नहीं चलेगा। उसको तो शर्म आना चाहिए, तो शर्म आना चाहिए। तुम जाओ बिहार से बाहर दूसरा, उसको नीतीश कुमार को बोलो कि तुम मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ दो, सीएम का कुर्सी छोड़ दो, और जाके कर्नाटक तमिलनाडु का कुर्सी बन जाओ, वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाओ। बन जाएगा वो पागल आदमी, उसके पास बस दिमाग है उसके पास में, नीतीश कुमार के पास में। उसका वो तो खुद मुख्यमंत्री है, उसका एक बेटा है, उसका क्या कमी है? उसका कोई कमी है जी? बताइए।
उसका कोई कमी नहीं ना है। लालू यादव है तो उसका 2 बेटा है, देखो नौवा है, आगू का जब बीए का बैल है कि हमको पता नहीं। तो वो क्या किया है, तो वो क्या किया है, तो वो दोनों बेटा के लिए फार्म हाउस बनवा दिया है, दुनिया भर का अरबों खरबों का संपत्ति है। अब वो सारा सबका होगा, हम लोग का होगा जी? नहीं होगा ना। तो हम सभी आदमी से, बिहार के लोगों से यही निवेदन करेंगे कि ये हम जो बोल रहे हैं इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए कि हम 20 साल नीतीश कुमार को दे दिए, कांग्रेस को दे दिए, भाजपा को दे दिए, आरजेडी को दे दिए, सबको दे दिए, सब देख लिए। इस बार नया पार्टी, नया चेहरा, जन स्वराज को वोट कीजिए। हम जन स्वराज का ये नहीं है, कोई हम कार्यकर्ता भी नहीं है, लेकिन बदलाव बहुत ज़रूरी है। जब तक हम नहीं बदलेंगे और हम बदलाव की तरफ हम नहीं देखेंगे और जब तक हम बदलाव नहीं सोचेंगे तो कहाँ से बदलेंगे। तो 40 साल उनको दिए हैं, 5 साल इनको देकर देखिए, ये करेगा पार्टी, ये करेगा, ये बंदे में दम है। ये जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जी है, इनमें दम है, पार्टी में दम है, बात में दम है। ये नहीं है कि हाँ वो लालू का बेटा तेजस्वी है, वो बोल दिया कुछ हो करेगा, कुछ हो, वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा? वो तो नीतीश कुमार लालू के साथ में था तो ये कुछ नहीं किया, वो किया क्या फैक्ट्री लगवा दिया, वो दारू बंद करवा के 20,000 करोड़ रुपये का टैक्स में मार दिया बिहार का। अब से ज़्यादा दारू बिका रहा है बिहार में, दुनिया भर का। हाँ, अब 20,000 करोड़ रुपया रहता बिहार में तो कितना काम करता, बिहार का डेवलपमेंट होता ना जी, शिक्षा के ऊपर, रोड के ऊपर, स्कूल के ऊपर होता ना, गरीब का हेल्प होता ना, कुछ तो बहुत कुछ होता। 20,000 करोड़ कम है। हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं, 2,000 करोड़ नहीं कमाते हैं। 20 साल में 2,000 करोड़ का पेमेंट नहीं है हम लोग का। अब 20,000 करोड़ रुपये कम है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है 20,000 करोड़ रुपये। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सबको जो है कि मोटिवेट कीजिए और जन स्वराज को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके बदलाव की तरफ देखिए।